नमस्कार। इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। पूर्व पार्षद वेद प्रकाश सिंह की आज मौत हो गई। अपराधियों ने उनको गोली मारी थी। करीब हफ्ते 10 दिन पहले गोली मारी थी। एम्स में इलाजरत थे। इसी दौरान आज इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। एक नेता की मौत होती है। वेद प्रकाश सिंह अपने क्षेत्र के जाने माने स्थानीय नेता थे। इसके अलावा अनुपम कच्छप की मौत हत्या हो जाती है। अनुपम कच्छप को अपराधियों ने रिंग रोड पर गोली मार दी। अनुपम कच्छप की भी हत्या हो जाती है। एक वकील गोपाल कृष्ण की भी हत्या हो जाती है। नेता की भी हत्या होती है, वकील की भी हत्या होती है और पुलिस की भी हत्या हो जाती है। आम लोग कैसे हैं, कैसे सुरक्षित रहेंगे, एक बड़ा सवाल या निशान पुलिस की कार्यशैली पर लग गया है, जो कि विपक्ष लगा रहा है, विपक्ष लगा रहा है, भाजपा लगा रही है, नेता प्रतिपक्ष लगा रहे हैं। पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखाते हैं क्या कुछ हुआ है कि अपराधियों को बेखौफ अपराधी कहा जा रहा है। कांके रिंग रोड में दारोगा की गोली मारकर हत्या। अनुपम कुमार कच्छप के रूप में हुई है मृतक की पहचान। विशेष शाखा में दारोगा के पद पर थे पदस्थापित। बाबूलाल मरांडी ने कानून व्यवस्था पर उठाया सवाल। बेखौफ होकर अपराधियों ने घटना को दिया अंजाम। दारोगा की हत्या से डीजीपी नाराज। राज्य के पुलिसकर्मियों को डीजीपी की दो टूक। पुलिसकर्मी अपनी कार्यशैली सुधारें। कार्यशैली नहीं सुधारे तो हटाए जाएंगे पुलिसकर्मी। डीजीपी की दो टूक है। ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। एसआईटी में कई डीएसपी और 10 थानेदार शामिल हैं। रांची के एसएसपी ने घटना की जानकारी दी है डीजीपी को। 10 लोग लाइन होटल में खाना खाने गए थे। इसके बाद ही घटना को अंजाम दिया गया। राजधानी रांची में अपराधी बेखौफ माने जा रहे हैं, बेखौफ हो गए हैं। अधिवक्ता गोपाल कृष्ण हत्याकांड का मामला। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं में आक्रोश। हत्याकांड के विरोध में न्यायिक कार्य ठप। 72 घंटे में अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। सोमवार तक गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा निर्णय लेगा अधिवक्ताओं का एसोसिएशन। शुक्रवार को अपराधियों ने चाकू मारकर की थी गोपाल कृष्ण की हत्या। ऐसा नहीं है कि अपराधियों का बेखौफ होना पुलिस को कहीं ना कहीं चुभ नहीं रहा। राज्य में अभी डीजीपी बने हैं नवनियुक्त डीजीपी अनुराग गुप्ता। दो टूक सुना दी है पुलिसकर्मियों को। कार्यशैली में सुधार लाना होगा। जनता के दोस्त बनना होगा। जनता का दोस्त बनना है। डीजीपी ने अपने पहले ही दिन, जिस दिन ज्वाइनिंग की थी न्यूज़ 11 भारत से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा था कि पुलिस अपनी कार्यशैली में सुधार लाएगी, जनता की दोस्त बनेगी। आपको बता दें, जनता का द्वार, पुलिस आपके द्वार कार्यक्रम भी सालों से रद्द पड़ा है। आप डीजीपी रिम्स भी पहुंचे, डीजीपी मृतक के परिजनों से भी मिलने गए। क्या कुछ कहा है डीजीपी ने, सुनाते हैं आपको। कौन लोग इसमें इन्वॉल्व है पता लगाएंगे। हमारा अपना छोटा भाई मारा गया है, ठीक है। और इसमें जो भी लोग लिप्त हैं, संलिप्त हैं, उनको चिन्हित करेंगे, उन पर कार्रवाई करेंगे और पुलिस की वर्किंग को भी सुधारने का प्रयास करेंगे। अगर हमारे पुलिस अफसरों की ओर से कोई कमी है उसको भी हम लोग देखेंगे। और हमें तरह तरह की शिकायतें मिलती रहती हैं पुलिस के अफसर। और आज मैं अभी इसके बाद मीटिंग करने जा रहा हूँ राज्य के सभी पुलिस अधिकारियों के साथ। और मैं उनको एक तरह से वार्निंग दे रहा हूँ सभी को कि आप अपने काम को सुधारिए, वरना आप रांची में, नए जिला में और गोपाल कृष्ण हत्याकांड पर को भी डीजीपी ने बहुत ही सख्ती से लिया है, गंभीरता से लिया है। पीड़ितों के परिजन से मिले हैं, मृतक के परिजनों से मिले हैं। इस संबंध में हमारे सहयोगी इमरान ने डीजीपी से बात भी की है। सुनाते हैं क्या कुछ कहा डीजीपी ने। अनुराग गुप्ता लगातार एक्शन मोड में है। पहले जहां दारोगा के हुई हत्या के मामले को लेकर के रिम्स पहुंचे, उसके बाद उच्च स्तरीय बैठक का भी बैठक भी की, जिसमें अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद सीधा डीजीपी जो है मृतक अधिवक्ता के घर पहुंच गए और उनके परिजनों से पूरे मामले की जांच पूछने से क्या कुछ बातचीत हुई सर? क्या कुछ देखिए, जो मेरे को पता लगा है कि
परिवार के लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि क्यों मारा गया है इसको, ठीक है। और लेकिन हमारे पास में एक पक्का क्लू आ गया है कि वो सबकी पहचान हो गई है, सबके नाम पते आ गए जिन्होंने मारा है। घटना का कारण अभी तक क्लियर नहीं है क्या कारण है, लेकिन घटना किन लोगों ने किया वो एकदम स्पष्ट है। और हम लोग का पूरा प्रयास है, एसएसपी साहब हैं हमारे साथ में, कि जल्द से जल्द अपराधियों को पकड़ा जाए। हम लोग पकड़ेंगे इसको, ठीक है, मैं यही कह सकता हूँ। और जो अपराधी जो इसमें आ रहे हैं उनका पूर्व इतिहास है, वो पहले से अपराधी हैं और वो उनका पहचान हो चुका है। दरोगा वाले में भी सफलता मिलने की सूचना मिल रही है। दरोगा वाला में अभी हमारे को क्लियर नहीं है कि क्यों कारण हुआ है, रात भर में ही कारण हुआ। हम गए थे, परिवार से भी बात की थी, जानने का प्रयास किया था कोई कारण है, तो मुझे विश्वास है कि वो भी कारण स्पष्ट होगा, ठीक है। देख, राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता जो है लगातार एक्शन मूड में हैं और पहले जहां दरोगा के हत्या मामले में खुद रिम्स गए, उनके परिजनों से मुलाकात की, बातचीत किया, उसके बाद अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के फौरन बाद जो है अधिवक्ता के घर पर पहुंचे हैं और अधिवक्ता के घर के परिजनों से, तमाम लोगों से पूरे मामले की जानकारी ली। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस जल्द खुलासा करने के करीब में है और पूरे मामले पर जल्द कार्रवाई भी की जाएगी। कैमरामैन राजा के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 भारत, रांची। तो एक तरफ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण की मौत के बाद, हत्या के बाद डीजीपी खुद वहां पहुंचते हैं, मृतक के परिजनों से मिलते हैं। दूसरी तरफ रांची में अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य ठप कर दिए हैं। 72 घंटे के भीतर अपराधियों की गिरफ्तारी की मांग की जा रही है। न्यूज़ 11 भारत की स्क्रीन पर आप साफ देख सकते हैं, सख्त कार्रवाई की मांग है। आपको बता दें कि इसके पहले महाधिवक्ता राजीव रंजन ने भी पत्र लिखकर डीजीपी से आग्रह किया था कि अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, सख्त कार्रवाई हो। रांची में इन दिनों आपराधिक घटनाएं लगातार घट रही है। 3 दिनों में 3 घटनाएं हुई है। गुरुवार को कांके रोड स्थित चांदनी चौक के समीप एक जमीन कारोबारी पर गोलीबारी की जाती है, जो गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं, जिसका इलाज चल रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ता जो रांची सिविल कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, गोपी कृष्णा, जिसकी चाकू मारकर निर्मम हत्या कर दी गई और इसके लेकर के रांची जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में आक्रोश का रोष है और आज बैठक भी किए थे। आज बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। बैठक में खास तौर पे निर्णय लिया गया है कि कोई भी अधिवक्ता जो है वो आज न्यायिक कार्य में शामिल नहीं होंगे, यानी कि तमाम अधिवक्ता न्यायिक कार्य से दूर रहेंगे। लिहाजा रांची सिविल कोर्ट में आज कोई भी न्यायिक कार्य जो है वो सुचारू रूप से नहीं चलेगा। आज की बैठक में क्या हुआ, कल जो घटना घटी है उसके बाद कल भी आप लोगों ने बैठक किया था, कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया था। आज भी बैठक हुई, आज क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया और जो अल्टीमेटम आप लोगों ने जिला पुलिस को दिया है, रांची पुलिस को, उस अल्टीमेटम में क्या कुछ है और आगे क्या फर्दर आप लोग जो है रणनीति बना रहे हैं? देखिए, हमारे एक अधिवक्ता की जो निर्मम हत्या जो कल की गई है, उसके बाद हम लोगों ने आपात बैठक लिया था। शर्मनाक बात है कि थाना के पास में, थाना के कुछ ही दूरी में उनकी हत्या की गई थी। हम लोगों ने कल बैठक लेने के उपरांत जो है एक मेमोरेंडम बनाकर वरीय आरक्षी अधीक्षक को देने का काम किया था और उनको ये आग्रह किया था कि 24 घंटे के भीतर में कल्प्रिट्स को पकड़ने का काम करें। उनके आश्वासन में उन्होंने कहा कि 72 घंटा का समय दिया जाए। हम लोग ने उस पर भी कंसीडर किया। एक आपात बैठक आज भी रखा गया था, इसीलिए बैठक में यह निर्णय हुआ सर्वसम्मति से, चूंकि 72 घंटे की बात आ रही है और हमारा कल ही हम लोगों ने पोस्टमार्टम करके उनका जहां संस्कार कराने का काम कर दिया था, इसलिए आज उनको श्रद्धांजलि देने का हम लोगों ने काम किया है। और श्रद्धांजलि के बाद में पूरे न्यायिक कार्य से सभी अधिवक्ता आज अपने आप को किसी भी कार्य से, माने जहां भी अधिवक्ता जाते हैं कार्य करने के लिए, वहां पे वो कार्य नहीं करेंगे। ये निर्णय आज लिया है। तत्पश्चात ये भी निर्णय आज हुआ है कि हम लोग सोमवार को पुनः हम लोग एक आम सभा करेंगे। उस आम सभा में आगे की रणनीति होगी। अगर पुलिस जो बात बोलती है, अगर वो कार्रवाई करती है तो उसको भी हम लोग संज्ञान में लेंगे और अगर नहीं होता है तो आगे की रणनीति हम लोगों का होगा। तो तमाम अधिवक्ता जो है खुद को न्यायिक कार्य से अलग रखा है, दूर रखा है, लिहाजा न्यायालय में कोई भी न्यायिक कार्य नहीं होंगे। लेकिन अगर 72 घंटा का जो अल्टीमेटम रांची पुलिस को दिया गया है कि जो भी अपराधी है उसकी गिरफ्तारी हो, अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फर्दर जो है वो सोमवार को रांची जिला बार एसोसिएशन की बैठक होगी और उस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा, आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। अपने सहयोगी विकी के साथ मैं दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। हत्याओं से राजधानी दहल रही है। डीजीपी खुद जब सड़क पर उतर जाएं, राज्य के पुलिस प्रमुख, तो यह समझना चाहिए कि कितनी गंभीरता से प्रशासन मामले को ले रहा है।
वकीलों ने न्यायिक कार्य ठप कर दिया, 72 घंटे का अल्टीमेटम दे दिया। अब दूसरी तरफ अगर राजनेताओं की बात करें तो राजनेताओं के भी विरोध का लेवल अब ऊंचा हो रहा है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर साहब ने। जिस प्रकार से अपराधी ने बेखौफ होकर के अपराध किया और वो भी स्पेशल ब्रांच के जवान को मारा है, तो हमें लगता है कि तत्परता के साथ बिना विलंब अपराधियों को पकड़ना और बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि तकनीक के सहारे ही उसको पकड़ा जा सकता है। तो इस प्रकार की जब घटनाएं होती है तो फिर किसने कोई बुलाया होगा उसके जो फिर जहाँ घटना हुई है उस आसपास के जो उस समय का जो मोबाइल लोकेशन जिस किसी का भी था, तो इन सारी चीज़ों को वो जांच करेगी तो मुझे लगता है कि 2 दिन 3 दिन भी नहीं लगेगा समय और अपराधी पकड़ गया। दुखद घटना है और हम समझते हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और जिनकी भी लापरवाही होगी निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और राज्य सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेगी आज। और जो भी लगेगा कि कोई परिवर्तन करना है, कोई कार्रवाई करनी है, निश्चित रूप से जब भी कोई घटना होती है तो कहीं न कहीं राज्य सरकार की छवि खराब होती है और ऐसे में और इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इमरान जुड़े हुए हैं। इमरान, राजधानी में एक नेता की हत्या हो जाती है, एक अधिवक्ता की हत्या हो जाती है और एक पुलिसकर्मी की भी हत्या हो जाती है, वो भी स्पेशल ब्रांच का पुलिसकर्मी। निश्चित तौर पर जब स्पेशल ब्रांच का पुलिसकर्मी है तो कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन की जुगाड़ में होगा, स्पेशल इंफॉर्मेशन की टोह ले रहे होंगे, उस पर काम कर रहे होंगे, उनकी भी हत्या हो जाती है। कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को बेखौफ अपराधियों ने खुली चुनौती दे डाली है कि राज्य के प्रमुख पुलिस प्रमुख अनुराग गुप्ता, डीजीपी अनुराग गुप्ता को सड़क पर उतरना पड़ गया। इमरान, देखिए बिल्कुल जिस तरह से कांके थाना क्षेत्र के रिंग रोड में एक ढाबा पर अनुपम जो कि स्पेशल ब्रांच के दरोगा हैं वह कल रात देर रात अपने कुछ दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे। इस दौरान जो है एक और अन्य सब इंस्पेक्टर जो है वो अभी मौजूद था। सभी अपने अपने पार्टी करने के बाद वापस लौट गए, लेकिन अनुपम जो है वह वापस नहीं लौटा। उसके बारे में जब उनके सहयोगियों ने जानकारी जुटाने की कोशिश की तो फिर कॉल जो नेटवर्क से हिसाब से निकाल करके ट्रैकिंग करते हुए उसके तक पहुंचा गया। तब देखा कि अनुपम जो है वो बीच सड़क पर गिरा हुआ है जो कि संग्रामपुर के पास है। उसके बाद आनंद फानंद में उठा करके रांची के रिम्स लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, ब्रॉड डेड बताया गया। लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि 3 से 4 राउंड गोली जो है अनुपम को मारी गई है और इस गोलीबारी में वह उनकी मौत हुई है। पूरी घटना के बाद से ही लगातार जो आला अधिकारी हैं कल सुबह से ही लगातार जो है वो रिम्स पहुंच रहे थे। पहले ट्रामा सेंटर में आईजी स्पेशल ब्रांच पहुंचे, प्रभात कुमार पहुंचे, डीआईजी अनूप बिरथरे पहुंचे, एसएसपी सिटी एसपी सहित तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है रिम्स पहुंचे और पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रहे थे। इसी बीच जो है रांची एसएसपी ने एसआईटी का गठन किया और एसआईटी जो है ग्रामीण एसपी के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू कर दी गई है। तकरीबन आधा दर्जन डीएसपी और 1 दर्जन से अधिक थाना प्रभारियों को इस पूरे मामले में जांच के लिए रखा है और पूरे मामले का उद्भेदन के लिए लगाया। लेकिन जिस तरह से डीजीपी अनुराग गुप्ता रेस नजर आए पूरे मामले को लेकर के, एक और जहां पुलिस महकमा जिले में अपनी ओर से कार्रवाई कर रही थी, डीजीपी खुद अपने आवास से निकले और सीधे जो है रिम्स पहुंच गए, जहां मृतक के परिजन मतलब अनुपम के परिजनों से मुलाकात की। उनके परिजनों से मुलाकात करने के बाद उनसे घटना के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की गई। पूरे बिल्कुल इमरान, निश्चित तौर पर डीजीपी को उतरना पड़ा, बाकायदा अपने टीम का भी मनोबल उन्होंने बढ़ाया, पीड़ित के परिजनों से भी मिले, मृतक के परिजनों से भी मिले। लेकिन यह देखना होगा रांची पुलिस को कि न्यायिक कार्य भी ठप है। 72 घंटे का अल्टीमेटम अधिवक्ताओं ने दे दिया है। एक पुलिसकर्मी की जान जाती है तो पुलिस एसोसिएशंस भी जो है वो भी कहीं ना कहीं सख्ती के मूड में है। एक नेता की मौत हो गई है। अगर राज्य सरकार की बात करें तो गठबंधन दल में शामिल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने भी घटना की निंदा कर दी है। उन्होंने भी कहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी भी कहीं ना कहीं फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं कि इस तरीके से अपराध बढ़ेंगे, अपराधी बेलगाम हो गए तो रोकना पड़ेगा, अपराध पर लगाम लगाना पड़ेगा। रांची पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। बालू और कोयले के अलावा भी अपराध को लगाम लगाना, मनी एंड लॉ एंड ऑर्डर को लगाम लगा पाना काफी बड़ी चुनौती है रांची पुलिस के लिए। बहुत धन्यवाद इमरान हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए।
बढ़ते हुए अपराध को लेकर भाजपा पूरी तरीके से आक्रामक है। नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने पूरी तरीके से सरकार को घेरा है। सवालों के जवाब नहीं देने पर सीएम को घेरा है और अपराध को लेकर भी सीधा हमला सरकार पर बोल दिया। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। शासन के दरमियान उन्होंने कई एक झूठ बोले, कई एक झूठे वायदे फिर से किए, कई एक बड़े बड़े बातों के घोषणा करने के बाद भी जमीनी हकीकत को उन्होंने स्वीकार नहीं करते हुए लॉ एंड ऑर्डर पर कुछ भी नहीं कहा। दरोगा अनुपम कच्छप की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, गोली मार कर। फिर ध्यान आया कि कल ही जब विधानसभा चल रहा था, उस समय आखिरी सत्र के दिन एक अधिवक्ता गोपी कृष्ण को उनके घर के मोहल्ले में चाकू गोद करके मार दिया। थोड़ा सा दिन आगे बढ़ा, आज तो एक और दुखदाई खबर आई। वेद प्रकाश जी जो पूर्व पार्षद दुर्वा के थे, जिनके इलाज की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी ने कराई थी, यहाँ से रेम्स से रेफर कराया था, उनकी भी निधन हो गई। घबराहट में है कि इनको पता है कि इनकी सरकार जाने वाली है, बीजेपी आने वाली है। इस बौखलाहट में वो मर्यादा का वो जितना भी दुरुपयोग संसाधनों का कर सकते हैं, जितना भी दुरुपयोग प्रशासन और अपने गुंडों का कर सकते हैं, वो प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेंगे। ऐसा मुझे कल के वक्तव्य से और उनके बॉडी और उनके एक्शन से। रुक करते हैं हमारे सहयोगी राजेश का। राजेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, नेता प्रतिपक्ष ने बड़ा बयान दे दिया है कि सरकार बौखलाहट में है, अपराध बेलगाम है, अधिवक्ता, नेता, पुलिसकर्मी सब मारे जा रहे हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनी हुई है। देखिए, लब्बो लुबाव इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का यही है कि पिछले 3 दिनों में ऐसी आपराधिक घटनाएं हुई हैं जो चिंता का विषय है। जो विधि व्यवस्था संधारण में लगे रहते हैं, वो दारोगा की भी हत्या कर दी गई है। कल वकील की हत्या कर दी गई और कुछ दिनों पहले गोली मारी गई थी पार्षद की, जो जनप्रतिनिधि थे, जिनकी आज मौत हो गई इलाज के दौरान। उनका कहना है कि जो सरकार है वह बांग्लादेशी घुसपैठियों के संबंध में बीजेपी के द्वारा उठाए गए सवाल पर जवाब ना देकर बल्कि उनका एक तरह से परोक्ष रूप से बचाव कर रही है और ये रख रही है कि रांची, जमशेदपुर, बोकारो में आबादी जो बढ़ी है वह किनकी बढ़ी है। मूल रूप से उनका कहना था प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, सरकार विधि व्यवस्था को लेकर चिंतित नहीं है। यहाँ के लोगों की सुरक्षा जो है वो भगवान भरोसे है। कब कौन टपक जाएगा इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसकी कोई गारंटी नहीं, लोग चिंतित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि जो पुलिस है उसको और जो काम करना चाहिए था, जो विधि व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए था, वो न देखकर कुछ और काम में लगी हुई है। तो कमोबेश आप इस देखें, हेमंत सरकार पर एक कड़ा हमला किया है, कड़ी टिप्पणी की है अमर बाउरी ने। उन्होंने उस संबोधन का हवाला दिया जो उन्होंने कल मानसून सत्र के समापन सत्र में जो उन्होंने मुख्यमंत्री ने जो संबोधित किया, उस संबंध में उसका हवाला देते हुए कहा कि जरा सा भी सरकार की गंभीरता नज़र नहीं आती कि जो राजधानी समेत पूरे प्रदेश में विधि व्यवस्था की स्थिति खराब है, उस पर उनको कुछ भी नहीं लगा कि हम इस पर अपने बयान दें। लेकिन हाँ, बांग्लादेशी घुसपैठियों के जो सवाल बीजेपी के हैं उस पर जरूर वो बचाव की मुद्रा में थे। कमोबेश ये देखिए, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप है। फिलहाल यह बात तो है ही, चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। बिल्कुल राजेश, निश्चित तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे हैं और सवाल विपक्ष के उठ रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं। और अगर बात करें तो बदलाव की बयार भी बह रही है। संभावना है कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने के लिए कई जिलों के मुखिया बदल दिए जाएंगे, तो इसकी भी संभावना लगाई जा रही है। बहुत जल्द सरकार सख्त निर्णय लेगी। बहुत धन्यवाद राजेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। खबरें चलती रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।